सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक बात तो पक्की है, बग्स तो आएंगे ही। ये कड़वी सच्चाई है। पर क्या उन बग्स के साथ आने वाला जो केओस है, जो अफरा तफरी है, वो भी जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्रोसेस की जिसका नाम है बग ट्रियाज मीटिंग्स, जो इस केओस को काबू में करती है और डेवलपमेंट की रफ्तार को बनाए रखती है। ये जो सिचुएशन है ना, ये कई डेवलपमेंट टीमों के लिए एक बुरे सपने जैसी है। मतलब एक बग बैकलॉग जो बस हर दिन बढ़ता ही जाता है। नए बग्स आते रहते हैं, प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं और देखते ही देखते ये एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जिसे कोई छूना तक नहीं चाहता। और इसे नजरअंदाज करना, ये बहुत बड़ा खतरा है। और पता है, ये खतरा सिर्फ टीम के काम में रुकावट डालने तक ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। जरा सोचिए इस बात को। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो भी वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं, उनमें से 45.4%, मतलब लगभग आधी, एक साल बाद भी ठीक नहीं की जाती। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि एक अनकंट्रोल्ड बैकलॉग असल में खतरों के लिए खुला दरवाजा है। तो बात सीधी सी है, बग्स तो आएंगे, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है, ये तो तय है। लेकिन उन्हें लेकर जो केओस होता है, जो अफरा तफरी मचती है, वो ज़रूरी नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि इस केओस से बचने का एक बहुत स्मार्ट तरीका मौजूद है। और बस यहीं पर बग ट्रायज एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। सच कहूं तो ये बैकलॉग के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, एक ऐसा सिस्टम जो उस सारी अफरा तफरी को खत्म करके एक साफ रास्ता दिखाता है। अच्छा, ये ट्रायाज शब्द आया कहाँ से? ये दरअसल मेडिकल की दुनिया से आया है। सोचिए, एक इमरजेंसी रूम में डॉक्टर ये नहीं देखते कि कौन पहले आया, वो ये देखते हैं कि किसे इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। सॉफ्टवेयर में भी बिल्कुल यही होता है। हम बग्स को इस आधार पर नहीं देखते कि वो कब रिपोर्ट हुए, बल्कि उनके असर के हिसाब से उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, एक ऐसा बग जो पेमेंट रोक रहा है, वो एक मामूली डिज़ाइन की गड़बड़ी से तो हमेशा पहले ही ठीक किया जाएगा, है ना? यहां पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझनी है। सिवेरिटी और प्रायोरिटी एक ही चीज़ नहीं है। देखिए, सिवेरिटी ये बताती है कि कोई बग टेक्निकली कितना खतरनाक है, मतलब क्या वो सिस्टम को क्रैश कर रहा है, डेटा करप्ट कर रहा है। लेकिन प्रायोरिटी ये तय करती है कि उसे ठीक करना बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है। हो सकता है कोई बग बहुत सिवियर हो, पर वो एक ऐसे फीचर में है जिसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करता, तो ऐसे में उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। बस यही फ़र्क समझना एक अच्छे ट्रायाज की सबसे बड़ी चाबी है। तो सवाल उठता है, इस मीटिंग में कौन कौन होना चाहिए? क्योंकि सच मानिए, सही लोगों का उस कमरे में होना ही आधी जीत है। एक असरदार ट्रायज टीम में ना, ये 4 लोग सबसे अहम हैं। सबसे पहले क्यूए लीड। इनका काम है ये पक्का करना कि बग असली है और सारी जानकारी सही है। फिर आते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, जो ये देखते हैं कि इसका बिजनेस और यूज़र पर क्या असर पड़ेगा। इसके बाद हैं डेवलपमेंट लीड, जो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसे ठीक करने में कितनी मेहनत लगने वाली है। और आखिर में प्रोजेक्ट मैनेजर, जो इस पूरी प्रोसेस को ट्रैक पर रखते हैं। ऑलराइट, तो टीम तैयार है। तो अब देखते हैं कि ये मीटिंग असल में काम कैसे करती है। चलिए समझते हैं, एक बग की रिपोर्ट से लेकर उसके रेजोल्यूशन तक का पूरा सफर। तो एक टिपिकल ट्रियाज मीटिंग आखिर दिखती कैसी है? देखिए, ये कोई घंटों तक चलने वाली बहस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये एक तेज, फोकस्ड और सबसे ज़रूरी फैसले लेने वाली मीटिंग होनी चाहिए। ये पूरी प्रोसेस ना 6 आसान से स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले हम नई रिपोर्ट्स को रिव्यू करते हैं, फिर बग को सही कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद बिजनेस पर उसका असर जांचा जाता है और उसी के आधार पे उसकी प्रायोरिटी तय होती है। फिर 5वां स्टेप, इसे ठीक करने के लिए एक ओनर असाइन करना। और आखिर में हर फैसले को ठीक से डॉक्यूमेंट करना, ताकि कुछ भी छूटे नहीं। असल में ट्रायाज मीटिंग ही है जो एक बग की पूरी जर्नी को डायरेक्शन देती है। सोचिए, कोई बग न्यू से असाइंड तभी होगा जब ट्रायाज में उस पर फैसला हो। डेवलपर जब उसे फिक्स कर देता है तो वो रेडी फॉर टेस्ट हो जाता है। अगर फिक्स काम नहीं किया तो रीओपन्ड होकर वापस आ जाता है, और अगर काम कर गया तो क्लोज्ड। एक अच्छी ट्रायाज प्रोसेस इस पूरे साइकिल को एकदम स्मूथ चलाती है। तो जब एक अच्छी प्रोसेस अपनाई जाती है तो हम केओस से कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसके फायदों की बात करते हैं और साथ ही उन आम गलतियों को भी देखते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ट्रायाज मीटिंग्स फेल क्यों हो जाती हैं? इसके कुछ आम कारण हैं और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती, मीटिंग में भीड़ तो बहुत है पर फैसला लेने वाला कोई नहीं। दूसरी, मीटिंग प्रायोरिटी तय करने के बजाय इस बात पर अटक जाती है कि बग को टेक्निकली कैसे ठीक किया जाए। तीसरी गलती,
जो भी फैसले लिए गए उन्हें ट्रैकिंग टूल में तुरंत अपडेट नहीं किया जाता। और सबसे ज़रूरी, ये भूल जाना कि ट्रायज कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और जब इस प्रोसेस को सही तरीके से किया जाता है ना, तो नतीजे सच में कमाल के होते हैं। सोचिए, एक डिसिप्लिन ट्रायज प्रोसेस बग को ठीक करने में लगने वाले समय को 40% तक कम कर सकती है। और इससे सिर्फ टीम की स्पीड ही नहीं बढ़ती, बल्कि कस्टमर्स का भरोसा भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या टीम सिर्फ आग बुझाने का काम कर रही है, मतलब बस एक के बाद एक बग्स फिक्स करती जा रही है, या फिर वो असल में क्वालिटी बना रही है? क्योंकि याद रखिए, बग ट्रायज सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये क्वालिटी को सबसे ऊपर रखने का एक माइंडसेट है।